नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। और आज छठ मैया के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम यमुना के बीच में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो व्रती महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने नाक से सिंदूर भरा हुआ है, क्योंकि कहते हैं जितनी लंबी पति की उम्र चाहिए उतना लंबा सिंदूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस समय हम यमुना के बीच में मौजूद हैं, क्योंकि यमुना का बहुत बड़ा जिक्र होता है, गंगा तटों का बहुत बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि जितनी भी पूजन अर्चन होती है वो सब कुछ यहीं पर ही होती है। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और गाना बजाना देखिए शुरू हो चुका है। उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जाए, जे पूछेला बटैया भर केकरा जरे जासी, भर केकरा घरे तू तया छठी मैया के जा कहाँ चाही बस के बहंगिया हंगी लचकती जा। भाई देखिए, एक शुरुआत तो बेहद खूबसूरत हुई है, लेकिन आज जो ये गीत आपने गाया है और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत सुहागिन महिलाओं को करनी पड़ती है। 36 घंटे का ये महाव्रत होता है, जो अगर हम भारतीय व्रतों को देखें तो सबसे कठिन व्रत माना जाता है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले क्या कुछ घरों में तैयारियाँ महीनों से चल रही होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो घर में हम साफ सफाई पूरा करते हैं, क्योंकि एकदम पवित्रता से इस पर्व को मनाया जाता है। जिस नाव पर हम सभी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी दो सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे साथ कंचन अरोड़ा मौजूद है, हमारे साथ प्रिया राणा भी मौजूद है। क्योंकि आप दोनों भी सुहागिन हैं, इसलिए देखिए इन्होंने भी नाक से सिंदूर भर रखा है, जो कि बेहद खूबसूरत है। भारतीय संस्कृति में अगर भारतीय नारी सुंदर दिखे, पूरी 16 श्रृंगार में दिखे, तो अति खूबसूरत लगती है। तो मैं चाहूंगी कि और कुछ आगे हम बातचीत करें, तो एक और खूबसूरत सा गीत छठी मैया को समर्पित कर दीजिए। छठी मैया के दीहल लालनवा, आंगनवा डुगरे, कोई के चुनरिया शोभे, कोई के पियरिया शोभे, कोई के चुनरिया शोभे, कोई के पियरिया शोभे, घाट पर के बाजना बाजनवा, आंगनवा डुगरे, घाट पर के बाजना बाजनवा, आंगनवा डुगरे, छठी मैया के दीह आंगनवा डुगरे, मथवा पर दौरा शोभे, कान्हा पर उखिया शोभे, मथवा पर दौरा शोभे, कान्हा पर उखिया शोभे, कोई के बेटा कोई के सजनवा, आंगनवा डुगरे, कोई के बेटा कोई के सजनवा, आंगनवा डुगरे, छठी मैया के महिलाएं मौजूद हैं, उनसे और थोड़ी बातचीत करते। देखिए, आपके पास एक टोकरी भी मौजूद है। मैं चाहूंगी जरा उस टोकरी से पर्दे को हटाएं और उसमें क्या क्या सामग्री इस टोकरी में होती है, बांस की टोकरी में क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा विवरण दें, बता दें जी। बांस की टोकरी में क्या क्या होता है? बांस के टोकरी में हमारे हर तरह के फल होते हैं, जितने सीजनली फल होते हैं सारे फल इसी में डाला जाता है। मतलब अदरक, हल्दी और नारियल, ये तो है ही ऑलरेडी। सारे जितने ऋतु फल हैं हमारे, वो सारे फल उसमें डाले जाते हैं और उन फलों को जो है
सुबह शाम के अर्घ देने के बाद उन फल को फिर चेंज करके सुबह के अर्घ में दूसरा फल डाला जाता है और सुबह के अर्घ में वो फल यूज़ होता है। देखिए, वैसे तो ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा पर्व है और बिहारी समुदाय के लोग इसे बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल चुका है। ऐसा माना जाता है कि जो भी छठी मैया से मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती, तो उसके बाद वो व्रत रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक मिठाई का भी बड़ा जिक्र होता है, ठेकुआ, जो बड़ा प्रचलित है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो जो हमारे साथी हैं वो लेकर आया करते थे, जो बड़ा स्वादिष्ट होता है। मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से उसको बनाया जाता है, कितनी शुद्धता के साथ उसे बनाया जाता है। वो तो पहले जैसे आटे में घी को वो करके गेहूं को धो के पहले, और उसके बाद गेहूं सुखा के आटा पिसवा के, और कई लोग तो जैसे आजकल तो अब हम उतना नहीं कर पाएंगे तो हम रेडीमेड आटा ले लेते हैं और फिर उसमें मोम डाल के, और गुड़ में कितने लोग चीनी में भी बनाते हैं, और उसको धीमी धीमी आंच पे बनाया जाता है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, तो धीमी धीमी आंच पे बनाया जाता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट भी होता है वो। बिल्कुल, तो ये ठेकुआ बड़ा ही शुभ माना जाता है और लंबे समय तक इसकी चर्चा चलती रहती है। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस छठ पर्व से जुड़ी हुई हैं, जो हम आपसे जानना चाहेंगे। कैसे व्रत रहा जाता है, क्या सामग्री, सब कुछ जानेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि छठ में छठ गीतों का बड़ा महत्व होता है, वो भी होते रहने चाहिए। एक खूबसूरत सा गीत चाहूँगी, सुना दीजिए। बरती पुकारे हो, दोहरी कलशुप वाले के बरती पुकारे हो, उगना सूरज देवा ले लाया रगिया हो, उगना सूरज देवा ले लाया रगिया हो, निंदिया के मातल देवा पल को ना खोले हो, निंदिया के मातल देवा पल के खोले हो, कद देरा उगी है आदित्य अल बिलवा हो, कद देरा उगी है आदित्य अल बिलवा हो, सूरज के अम्मा उनका कैसे जगावे हो, सूरज के अम्मा उनका कैसे जगावे हो, उठ आदित्य बबुआ ले लाया रगिया हो, उठ आदित्य बबुआ ले लाया रगिया हो, दोहरी सब फल वाले के बरती पुकारे हो, दोहरी सब फल वाले के बरती पुकारे हो, उगना सूरज देवा ले लाया रगिया हो, उगना सूरज देवा ले लाया रगिया हो, निंदिया के मातल देवा पल को ना खोले हो, निंदिया के मातल देवा पल को ना खोले हो, कत देरा उगी है आदित्य अल बिलवा हो, कत देरा उगी है सूरज अल बिलवा हो, छठी मैया कथी करुआर, अरे कथी एला दनिया छठिया मैया नैया उमड़ती जाए, अरे सोने के नैया छठी मैया रूपे करुआर, अरे नारियल दनिया छठिया मैया नैया उमड़ती जाए, अरे केला वाला दनिया छठिया मैया नैया उमड़ती जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए, यही भारतीय संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो लगातार हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं छठ के पर्व की और छठ के व्रत की, तो ये एक लौता पर्व और व्रत होता है जिसमें उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। हाँ, तो ज़रा एक गीत गुनगुना दीजिए आप लोग मिलकर उन सभी व्रती महिलाओं के लिए जो पहली बार इस व्रत को रख रही है, क्योंकि बहुत जज्बा भी चाहिए। लाघव दसे ओह पर सुगा
जे रोवेली वियोग से उनके पास माइक है। देखिए शब्दों को भूलिए नहीं, ये गाना चलता रहना चाहिए जी। देखिए जो महिलाएं हैं थोड़ा शर्मा जरूर रही हैं। देखिए महिलाओं में अगर लाज लज्जा ना हो तो वो महिलाएं भी कैसी है। देखिए इस समय हम मौजूद हैं छोटी मुँह की नींबुआ के गछिया भूइया वालो टेढ़ा, अरे ताही ताले आदि तमल दुलरुआ खेली ले शिकार, अरे घर में से निकले लिया माँ बाबू के समझाए। बिल्कुल। देखिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर वो तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है परिवार के साथ, उनके पति मौजूद हैं, उनके दोनों बच्चे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक निराशाजनक तस्वीर ये भी है कि अब इस महिला के पास यहाँ पर बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। कैसे अपने कपड़े बदलेंगी, कैसे, यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन जिस पर्व का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रोसेस का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं वो सिंदूर भी उतना ही लंबा है। कहते हैं जितना लंबा सिंदूर उतनी पति की दीर्घ आयु। एक तरफ जरा उनकी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये महापर्व है, छठ का महापर्व है। पूरे परिवार के साथ देखिए बच्चे बड़ा खुश हो गए हैं और यहाँ पर सूर्य को नमस्कार किया जा रहा है, सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। यहाँ पर यमुना में मौजूद हैं और छठ का पर्व मना रहे हैं, तो बात छठ की होनी चाहिए, गीत हो जाए। कोपी कोपी बोलेली छठिया माया, सुनिए सेवा का लोग, हे मोरा घाटे दुबिया उपजी गइले, मकरी बसेरा ले ले, हे मोरा घाटे दुबिया मकरी बसेरा ले ले, घर में से निकले बिनोद राम, सुनिए छठिया माया, अरे हाथा जोड़ी करेला बिनतिया, छठी मैया हम करीब गाई जाना, अरे हमारा रे घटिया सफाई करब, मकई उजारी देब, मकई उजारी देब, चंदना लगाई देब, दियावा जराई देब, कोपी कोपी बोलेली छठिया माया, सुनिए सेवा का लोग, हे मोरा घाटे दुबिया उपजी गइले, मकरी बसेरा ले ले। जय हो छठी मैया। देखिए अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप सभी से चाहूंगी एक खूबसूरत सा गीत छठी मैया के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कांचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, कांचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बनाना संदीपा बाबू का हरिया, बहंगी घटे चाहूँ पार, बहंगी घटे चाहूँ पार, बनाना सूरज बाबू का हरिया, बहंगी
घटे चाहूँ पार बनाना संदीप अपने बच्चों का नाम धरो हरिया बहंगी घटे चाहूँ पार से बाबू के हरिया बहंगी घटे चाहूँ पार बहंगी अनुआ बाबू का हरिया बहंगी घटे चाहूँ पार के राजे फरे लगे वध से ओ पर सुगा मेरा राय ओ पर सुगा मेरा राय सुगा के मारा बोधे नुसा से सुगा गिरी है मुरुझाए सुगा गिरी है मुरुझाए सुगा नीचे रोएली बियग से आदित मल होई न सा नीचे रोएली बियग से आदित मल होई न आय छठी मैया होई न सहाय छठी मैया होई न सहाय नीबू जे फरे लागे वद से ओ पर सुगा मेरा ओ पर सुगा मेरा सुगा के मारा बोधनु से सुगा गिरी है मुरुझा सुगा गिरी है मुरुझा सुगा नीचे रोएली बियोग से आदित्य नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा।